श्रद्धेय महात्मागण समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माता एवं बहनें, बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग का रहस्य उद्घाटन करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अभय। दिन की शोभा सूरज से बढ़ती है, रात की शोभा चंद्रमा से बढ़ती है, और मनुष्य की शोभा भक्ति करने से बढ़ती है, भक्ति की शोभा ज्ञान से बढ़ती है, ज्ञान की शोभा ध्यान से बढ़ती है, और ध्यान की शोभा है अमल आदार मोक्ष पद। भगवान श्री राम ने परम भक्त सबरी से कहा, सावधान सुनो धर्मन माही, सावधानी से सुनो और इस ज्ञान को मन में रखो। हम लोग सोना चांदी आभूषण बाजार से खरीद कर लाते हैं तो रखते हैं तिजोरी अलमारी में, बोरा के बोरा दाल चावल रखते हैं स्टोर रूम में, 2 किलो 1 किलो सब्जी रखते हैं रसोई घर में। और इस ज्ञान को मन में रखना है, इसी को असली बुद्धि योग कहते हैं। और इस ज्ञान को रखना है मन में, तो शरीर में मन कहाँ रहता है? तन में मन आवे नहीं, निस्दिन बाहर जाके रहे नहीं लौला है। शरीर में मन है, मन में आत्मा है, लेकिन काल ने बहिर्मुखी बना दिया है, इसीलिए काल दुष्ट को ही बहुविधि बांधा। राधा स्वामी साहब कहते हैं, काल बहुत निर्दयता पूर्वक हमको बांध रखा है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहतन सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बिहारी, देह कपा तुम्हारी। इंद्रिय सुरंग ज्ञान सुहाई, विषय भूकर पृथ्वी। इंद्रियों के झरोखों में देवता स्थान बनाकर बैठाए गए हैं, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय में बहुत प्रीति है, और जब विषय सामने आता है तो हट करके कपाट खोल देते हैं और जीव बहिर्मुखी हो जाता है। और इंद्रियों के व्यापार में मैं कम का बोझ करता है, इसलिए काल इसको बांध करके गुलाम बना देता है। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गरज जोड़ने पड़ता। नानक साहब कहते हैं, जब समझते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, जन्म होगा मृत्यु होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अहंकार की अग्नि में दहक सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जना केवल शांति आया। इस अहम की अग्नि में सारी दुनिया जल रही है, एक संत बचे होते हैं। जो उनकी शरण लेते हैं वे जलने से बच जाते हैं। आग लगी आकाश में, टूटी पड़े हैं अंगार, जो न होते सजना जल जाता संसार।
जैसे भगवान श्री राम ने कहा इस ज्ञान को मन में रखो, तो कबीर साहब कहते हैं पता लगाना है कि मन कहाँ है, इस कण में मन कहाँ बसे, निकट जाए के ठौर, और दुर्गम है तो परख ले, ना कर गुरु हो। इस शरीर में मन कहाँ रहता है, इस बात को गुरु ने बता दिया है, तो तू भजन करो। और नहीं तो इसी बात को बताने वाले सदगुरु की खोज करो। कबीर साहब कहते हैं नैनो माहे मन बसे, निकट जाए नौ ठौर, और दुर्गम भेद बताइया, सब संतन सुनो। आज्ञा चक्र में आपकी बैठक है और मन को वहीं रखना है, इसी को भेद करते हैं। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पत जाए, और सेवी पावे शब्द का निर्भय आवे जाए। जो वेद को समझते हैं वे भक्ति करते हैं, और जो इस वेद को नहीं समझ पाते हैं तो वे भक्ति से दूर रहते हैं। कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाए, के मथुरा को चले, साहिल घट हे मान। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु का ज्ञान है वह अलौकिक सूरज है। गुरु ज्ञान विद्या भान हृदय उगाओ, मोह तमनाश मुक्त सुख पाओ। जो हमारे सामने लौकिक से जुड़ता है उससे अंधकार दूर होता है। अंधकार कहाँ जाता है, वो निश्चित रह जाता है, और सूरज नहीं रहता है, फट जाता है, तो अंधकार को भी प्रकट हो जाता है। जो गुरु का ज्ञान है इससे अज्ञान ऐसा मिल जाता है, फिर कभी ज्ञान आता नहीं है। तो गुरु ज्ञान विद्या भान हृदय उगाऊ हो, और मोह तमनाश मुक्त सुख पाओ। जो गुरु का ज्ञान है, जिसको बुद्धि जो कहते हैं, वह अलौकिक सूरज है। उसको योग हृदय में स्थिर करना है, प्रकट करना है, उगाना है। और खरबलो द्रव्य है, उदय आत्मराज, सतगुरु मिलिया बाहिरे, भीतर गोतम था। और वो खरबों की संपत्ति है, बहुत बड़े भूभाग के स्वामी हैं, राजा हैं कि पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और गुरु के ज्ञान को बाहर में छोड़ दिया घोर अंधकार बना रहेगा। तो अधियारे दीपक दीजिए, तब होता है प्रकाश, अज्ञान समुद्र लीजिए, उतर जाए भवपार। दरिया साहब कहते हैं जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश करो, और इसके लिए ज्ञान समझ कर लो, तब प्रकाश होगा। ममता से छूटेंगे और भव सागर से पार जाएंगे। तो गुरु ज्ञान विद्या भान हृदय उगाओ हो। गुरु महाराज कहते हैं जागृत अवस्था में जीव की जहाँ बैठक है उसे उसी जगह रहने देकर जप करना श्रेष्ठ होता है। कबीर साहब कहते हैं अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, और विजय बुध साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। सर्वई कहती हैं बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार। तो आज्ञा चक्र में देखते हुए प्रेम से जाप करते हैं तो मन की सफाई होती है, और उसी मन में सदगुरु सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, ममता होती है। गुरु ज्ञान विद्या भान हृदय उगाऊ हो, और मोह कामना से मुक्त सुख पाओ। इसको कहते हैं भक्ति योग। और पलटू साहब कहते हैं भक्ति योग के पीछे पलटू तुझे ज्ञान,
इस तरह भक्ति योग के पीछे ज्ञान की उपज होती है। योग से ज्ञाना अज्ञान मोक्ष कर भेद बखाना, यही वेद का वर्णन है, कहना है, उससे मुक्ति मिलती है। तो जहाँ हमारी बैठक है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आपकी पड़े पुरानी घास। वहाँ स्थिर होके जैसा बुद्धि योग में समझा है, मानस योग करेंगे, ज्योति योग करेंगे, तुम्हारी आवाज प्रकट होगी। नित्य से एक आवाज चिराग के ज्योति माहे, अज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। ज्ञान समाधि का मतलब होता है ज्ञान मान जहाँ एक नाहे। वहाँ न नर की मान्यता है, न नारी की मान्यता है, न भेद की मान्यता है, न देवी की मान्यता है। वहाँ ज्ञान स्वरूप है। गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानवान अति सुदान प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान, विगत मान सुख निधान, दास भाव धारणा। जो स्वरूप सब में समा जाती है तो ज्ञानी होते हैं। अति सुदान प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान, अपने अंदर में ध्यान करते हैं और सुख के महाभंडार हो जाते हैं। ये सब सद्गुरु में आते हैं, उनका अहंकार गल जाता है। दास भाव धारणा, यही ज्ञान वेदवाणी में सुन रहे थे। जाके नाम नहावत ही ये, काह भय नर काशी बसे से, का गंगा जल पिए, कार्य भय कंठी के बाधे, का तिलक के दिए, का जीता बढ़ाए, का गुजरी के सिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाहक ऐसे जिए। मनुष्य की देह में रहकर कम से कम इस ज्ञान को बुद्धि में समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया, निहाल हो गया। नहीं समझा कि तुलसीदास हरि नाम सुधा कवि, सतहत प्रियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृंगार सरिसनर, जन्मत जगत जननी। इस ज्ञान को नहीं समझा, उसका जीवन पशु की तरह से होता है। इस ज्ञान को गुरु से समझ लिया तो उसको बार बार मनुष्य की देह मिलेगी। सुनिए, मात पिता मिल जाएंगे 184 माहे, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को नाम। इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तो कोई देह मिलेगी तो माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, जो भोजन है सो मिलेगा, लेकिन यह ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सतगुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई, मात पिता सुख बंधवा, यह करके तो घर घर हो। माता पिता भाई बंधु सब प्राणियों के होते हैं, लेकिन मनुष्यों में यही ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तो नभ मने कामन कहे, हीरा मन मन लाल, सकल मुकुट मणि सदगुरु प्रगट दयाल। तो जितने देश की पदार्थ है उनमें सदगुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। नहे दर्शन दुख जग माहे, असंत मिलन संग सुख कछु नाहे। बस इसी ज्ञान को समझ लिया तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सन्मति सज्जन संगत रेखा, भवति भवानव करने नव का। यहाँ एक वर्षन भर के सत्संगति ही का भाव, और भाव सागर से करने में बन जाता है दृढ़ करनाव। इस ज्ञान का मिलना दुर्लभ है और सबका मिलना सहज है। तात मिले पूर्णिमात मिले, सुख धात मिले दुरति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले संसार मिले मन वांछित पाई।
लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हम जाई सुंदर और मिले सभी सुख है संत समागम दुर्लभ भाई। जिस ज्ञान को समझ लिया वो हुए संत संतान। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान तुझा जो उद्धार को तो बनो संत संतान। कौवा बड़ा दुष्ट प्राणी होता है, कोयल के अंडे को फोड़ देता है तो कोयल चतुराई करती है। जहाँ देखती है वो कौवा के घोंसले उसमें 2 अंडे छिप करके अंडे दे देती है। कौवा देखता है सब एक समान है, पालन पोषण करता है। अंडे बड़े होते हैं एक समान, फूटते हैं बच्चा एक समान, पंख आते हैं एक समान। जब बच्चा उड़ने के लायक होता है तो मादा कोयल आवाज सुनाती है और उसके बच्चे उसके साथ खुद से उड़ जाते हैं। जो इस ज्ञान को समझते आए हैं वो इस ज्ञान को समझकर तुरंत इसमें दाखिल होते हैं, सत्संग आ जाते हैं। जो सत्संग में आ गए तो उनको तैरने का स्वभाव बन गया। हंस के बच्चे स्वभाव से तैरते हैं जल में और बगुला के बच्चे को सिखाने से भी नहीं तैर पाते हैं। सोनयास करे भव सागर जो सत्संगत ले चली आवे जीव कनिहार न भेद करे कछु आय चढ़े की नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मले चंदा नहीं पार लगावे। सुंदर बेरंग एक लागत या नर देही अभय पद पावे। इस ज्ञान को समझ जाएंगे तो एक पल में उद्धार। गुरु दाता दयालु काटे जंजाल पर में करने निहार भजो साध गुरु। ब्रह्मानंद संजन पर में भज उधार सत्कारे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे कि संत की कृपा हो जाए तो पल में